I'm Dr. Anuj Sehgal, consultant dermatologist and hair transplant surgeon, practicing in Delhi NCR. आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सब लोगों के लिए जो कि ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं या जिनकी फैमिली में किसी को ट्रांसप्लांट कराना है, कि हम एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर को कैसे चुनें। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आप इंटरनेट खोलेंगे आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी, सब लोग यही क्लेम करेंगे कि हम बेस्ट हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को चुनना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने सर्जन के साथ कितना कंफर्टेबल हैं। आप अपने सर्जन से मिले हैं या नहीं मिले, या आपकी सिर्फ काउंसलर से मुलाकात हुई है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करता है जब हम सर्जरी की बात करते हैं। आपका अपने सर्जन के साथ मुलाकात होना, हर एक टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कितना % रिज़ल्ट आएगा, कैसा लुक रहेगा, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है या जो आपकी प्रोसीजर कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो अनक्वालिफाइड लोगों को, इवन कई बार तो डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं वो लोग, और वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवल डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स ही ये प्रोसीजर कर सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि सारे डर्मेटोलॉजिस्ट या सारे प्लास्टिक सर्जन भी ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, सिर्फ वो जो कि इस प्रोसीजर को करने में ट्रेंड हैं। तो आपका ये चीज़ अपने सर्जन से पूछना कि उनका कितना एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप जो उन्होंने प्रोसीजर्स करे हैं उन लोगों से आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उन लोगों से आप मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ये प्रोसीजर एक नंबर्स का गेम बन गया है कि हम 5000 ग्राफ्ट कर देंगे, हम 6000 ग्राफ्ट कर देंगे। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये प्रोसीजर कितना किया जा सकता है, कहाँ से करवाना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप जब अपने इस प्रोसीजर को करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस सेंटर को विज़िट करिए। उस सेंटर पर क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन थिएटर है या नहीं है, क्योंकि इस प्रोसीजर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं होते। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 0.01% अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो एटलीस्ट क्या उस सेंटर के पास वो एमिनिटीज़ हैं कि वो पेशेंट को रिवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। एक और चीज़, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हर कोई अपने आप को बेस्ट क्लेम कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक नहीं है। केवल 2 टेक्निक्स हैं इस प्रोसीजर को करने की, एक होता है FUT टेक्निक और एक होता है FUE टेक्निक। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टेक्निक बेटर है या कोई टेक्निक ख़राब है। हर एक टेक्निक को किसी न किसी पेशेंट में कहाँ पर यूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हर ट्रांसप्लांट एक टेक्निक से नहीं करा जा सकता। कुछ सेंटर्स आपको बोलेंगे कि हम तो ये टेक्निक करते हैं क्योंकि ये बेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट है। जैसे कोई भी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी स्कैल्प को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उनके लिए FUE टेक्निक बेटर रहेगी, FUT टेक्निक बेटर रहेगी, या फिर कॉम्बिनेशन टेक्निक्स बेटर रहेंगी। तो आप इन सब मार्केटिंग की चीज़ों में ना फंसें कि हम लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। मल्टीपल लोगों ने नाम डाल दिए हैं, एक ही टेक्निक के हज़ारों नाम कर दिए हैं, ऑटोमेटेड, रोबोटिक, पेनलेस, कारलेस, DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, बॉडी हेयर, बियर्ड हेयर, लेकिन ले देकर केवल 2 ही टेक्निक्स हैं, एक FUT और FUE। तो आप अपने सर्जन से डिटेल में डिस्कशन करिए कि मेरे लिए कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी, कौन सी टेक्निक हम किस समय यूज़ करेंगे। कई बार हम लोगों को 2 सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, इसलिए जैसे ज़्यादा एरिया होता है तो हम 2 सिटिंग्स प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग में हम FUT करते हैं, दूसरी सिटिंग में हम FUE प्लान करते हैं। कई बार ज़्यादा ग्राफ्ट्स करने होते हैं तो हम एक ही सिटिंग में दोनों टेक्निक्स को करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं।
कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी ऐड देखेंगे आज की डेट में न्यूज़पेपर में या किसी भी वेबसाइट पर, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड फॉलिकल्स या फिर फुल हेड कवरेज। इस तरीके की एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम कोई भी ट्रांसप्लांट में एक सिटिंग में हम कहीं ना कहीं 4 से मैक्सिमम 5-5.5 हज़ार ग्राफ्ट तक ही निकाल सकते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं हम 8,000 ग्राफ्ट कर देंगे। वो चीज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक लिमिटेशन है हमारे स्कैल्प एरिया की। हमारे को ट्रांसप्लांट इस तरीके से करना होता है कि पीछे के बाल भी कम ना हो, और जो हम बाल आगे आपके बाल लगाएं वो इस तरीके से लगाए जाएं कि आपको डेंसिटी कम ना लगे। ये नहीं किया जा सकता। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल डेंसिटी, जैसी आपकी पीछे डेंसिटी है वैसी डेंसिटी आपको ट्रांसप्लांट में मिल जाएगी। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ट्रांसप्लांट की डेंसिटी हमेशा आपकी नेचुरल डेंसिटी से थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन इतनी अच्छी रहती है कि आपका स्कैल्प शो नहीं होता, आपका स्किन विजिबल नहीं होता। नंबर्स का गेम ये नहीं है कि हम 5,000 ग्राफ्ट कर देंगे, 5,500 ग्राफ्ट कर देंगे। उन ग्राफ्ट्स को आपकी स्कैल्प पर किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक आर्ट है कि हम किस तरीके से उन ग्राफ्ट्स को लगाएं कि ज़्यादा एरिया कवर दिखे, ऐसा ना लगे कि कहीं पे आपको बॉल्डिंग का कंसर्न है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर भी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी बहुत ही आसानी से चूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।